हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा की। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं अश्वगंधा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लें तो हम कितना लें, कैसे लें, उसकी डोज क्या सेट करें और क्या ये फायदेमंद है या नुकसानदायी है, इसके क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि हमारे चैनल का जो टॉपिक है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो हम इसके केवल उन्हीं बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे जो प्रेगनेंसी पीरियड्स में बेनिफिट है या आपको किसी और तरीके से प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, यानी कि फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी ये फायदेमंद है। तो हम बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी हर्ब है। इसमें इसकी रूट, इसका स्टेम और इसकी लीव्स तीनों काम में आती हैं। यहाँ हम बेसिकली बात करेंगे रूट की, कि हम इसकी रूट को क्यों लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसके लिए अगर फीमेल से एक एग सेल का आना जरूरी है तो मेल से स्पर्म सेल का आना जरूरी है। तो ये स्पर्म्स को कैसे बढ़ाता है या आपके जो रिलेशन है उसको कैसे इम्प्रूव करता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि मेल पार्टनर को दिक्कत होती है इरेक्टाइल में, कि वो कंप्लीट इरेक्शन नहीं होता, और अगर होता भी है इरेक्शन तो आफ्टर सम टाइम वो बहुत जल्दी क्या होता है, उसकी इरेक्शन खत्म हो जाती है। इसी तरीके से प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है कि अगर वो चाहते हैं कि हम 2 मिनट तक कंटिन्यू करें तो वो आधा मिनट से पहले ही इजैकुलेट हो जाता है, उनका कंट्रोल उस पे नहीं रहता। तो आज हम बात करते हैं कि अश्वगंधा इसमें क्या क्या हेल्प कर सकता है। अश्वगंधा में जो सबसे पहले हम देखें क्या होता है, इसमें मेटल्स होते हैं। मेटल्स भी जैसे कैल्शियम होता है, और आप देखेंगे कैल्शियम रिच डाइट होने की वजह से ये आपको क्या करता है, एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है। एल्कलिनिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें शुक्र धातु होती है, यानी कि ये आपके सीमन को इंप्रूव करता है, सीमन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और आप कहें तो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को इंप्रूव करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये आपके नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करता है, क्योंकि जब आप रिलेशन डेवलप करते हैं तो आपकी नर्व्स ब्रेन से लेके और आपके पार्ट्स तक क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं। तो आपका जो मेल पार्ट है उसके अंदर नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम, कि वहां की हर पल्स को वो ब्रेन तक और ब्रेन की हर डायरेक्शन को वो इम्पल्स बना के आपके मेल पार्ट तक लेके आए। इसमें जो मसल्स काम में आती हैं, यानी कि जो मेल पार्ट के चारों तरफ मसल्स होती हैं, टेस्टिस के चारों तरफ, पेनिस के चारों तरफ, उनको ये स्ट्रेंथ देता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं या नेचुरल प्रोटीन लेते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है। ये चीज वहीं जाके इम्पैक्ट करती है जहां आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और हाथों से वेट उठा रहे हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो हाथों को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉकिंग कर रहे हैं या ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो आपकी जो थाइस हैं, लेग्स हैं, उनकी मसल्स को वो स्ट्रॉन्ग करेंगी। सिमिलरली जब आप अश्वगंधा ले रहे हैं और आप उन दिनों में आपने रिलेशन बनाना छोड़ना नहीं है, आप रिलेशंस बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट सीधा आपके मेल पार्ट के ऊपर जाता है, टेस्टिस पे जाता है, पेनिस पे जाता है, और ये उसकी नर्व्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरीके से इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स होने से आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसी हर्ब या कोई भी ऐसी डाइट जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल फायदेमंद होती है। इसी तरीके से जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है या इरेक्टाइल उनका जो है नेचर खत्म हो जाता है, इसमें आप देखेंगे कि आपके पेनिस में कार्टिलेज होती है। जैसे आपके कान में सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिनको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, इसी तरीके से आपके
पेनिस में भी सॉफ्ट बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, जो अदरवाइज तो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन ड्यूरिंग जब आप अराउज होते हैं उस समय उनमें एकदम से ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और वो कार्टिलेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। इसीलिए जो आपका इरेक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो ठीक हो जाता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें इंप्रूवमेंट जरूर होगा। इसी तरीके से आप देखते हैं एंटी एजिंग, कैसे कि हमारी बॉडी को हम बाहर से तो देख सकते हैं कि यस ये 40 ईयर ओल्ड पर्सन है या 50 ईयर ओल्ड पर्सन है। कभी कभी आप अपनी उम्र से ज्यादा और आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं कि आप अपनी स्किन को उस तरीके से मेंटेन करते हैं। सिमिलरली जो आपके मेल पार्ट्स हैं उनकी भी एजिंग होती है। तो अब किसी की एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है और किसी की एजिंग बहुत स्लो होती है। तो वो 40 की उम्र में भी 50 की तरह या 50 की उम्र में 40 की तरह उनके जो मेल पार्ट हैं वो एक्ट करते हैं। तो उनकी एजिंग को ये स्लो करता है और इसमें जो सबसे बेस्ट इसका कॉज है वो यही है कि ये मेटल रिच और जिसमें भी कैल्शियम रिच इसके अंदर डोज होती है। अब हम बात करें मसल्स की। अभी मैंने आपको बताया कि मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जैसे आर्टिफिशियल या नेचुरल प्रोटीन लेते हैं, उसी तरीके से जो आपके पेनिस की और टेस्टिस की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में अश्वगंधा बहुत ही हेल्प करता है। तो ये मैंने आपसे सारे पार्ट डिस्कस किए, किस लिए कि आप मेल पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से कैसे बच सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, नर्व्स को, उसके नर्वस सिस्टम को आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको कैसे लें, कौन सा पार्ट लें, कितना लें। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि हम इसके रूट वाले पार्ट को लेते हैं। आप इसकी रूट को लीजिए, वॉश करके सुखा लीजिए और फिर इसको ग्राइंड करिए। ग्राइंड करके जब ये बारीक पाउडर की फॉर्म में हो जाती है तब आप इसको छोटा वाला जो चम्मच है, स्मॉल स्पून का भी हाफ स्पून आप दिन में 2 बार, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आप इसको ले सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है? अब इसको लेने के लिए चाहे तो आप इसको मिल्क के साथ ले सकते हैं, और मिल्क नहीं, आपको इसका टेस्ट अगर अच्छा नहीं लगता तो आप हनी के साथ इसको ले सकते हैं। और अगर आपके पास हनी और मिल्क नहीं है तो आप इसको सिंपल वाटर के साथ भी ले सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप पाउडर को कैरी नहीं कर सकते तो मार्केट में आपके पास 500 mg की टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, आप उनको कैरी कर सकते हैं, पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है साथ में, तो आप इसको घी के साथ ले सकते हैं। और कुछ लोगों को क्या होता है, इसकी जो नेचर है, तासीर, वो इसकी काफी गर्म होती है, तो कईयों को खाने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगती है, बॉडी में हीट आ जाती है, तो वो भी इसको घी के साथ ले सकते हैं। या बराबर अमाउंट में आंवला पाउडर, यानी कि आंवले को जो गूसबेरी होती है उसको आप सुखा के उसका पाउडर बना के आप उसको ले सकते हैं। मार्केट में रेडीमेड पाउडर भी अवेलेबल होता है, तो आप आंवला पाउडर के साथ ले सकते हैं, आप इसको घी के साथ ले सकते हैं, और नहीं तो आप घर पे भी आंवला पाउडर बना सकते हैं। और अगर सर्दियों का सीजन है तो आपको आंवला मार्केट में फ्रेश भी मिल सकते हैं, तो आप आंवले को जूस निकाल के उसके साथ इसको ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो इसका हीट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, साथ साथ आपकी बॉडी में ठंडक भी आ जाएगी। तो इसमें हमने देखा आज के वीडियो में कि हम कैसे अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं और कैसे हमें इसके बेनिफिट मिलते हैं। तो क्या ये नुकसानदायी भी होता है? यस, अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है और आप फिर भी इसको लेते हैं, तो ये कोई भी चीज की जो एक्सेस है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी पहले ही गर्म ने तासीर की है, उसमें हीट ज्यादा है, और फिर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे आपको ये सूट नहीं करेगी। तो आप कोई भी इस तरीके की जो मेडिसिन होती है उसको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं प्रॉपर। अगर आप चैनल से, क्योंकि
कोई भी मेडिकेशन हो वो हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको वीडियो में कह दिया कि अश्वगंधा लेने के ये फायदे हैं और आपने तुरंत लेना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करते। पहले अपनी बॉडी को समझिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और पर्सनल मेडिकेशन लीजिए। यही एक सही और बिल्कुल करेक्ट तरीका है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ब्लेस्ड।